देवियों एवं सज्जनों, अपने सुधीजनों के, अपने मित्रों के, अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फेसबुक पर और यूट्यूब पर, ऐसे उन लोगों की बेहद मांग पर मैं आज से श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक तक का एक एक दो दो श्लोक की व्याख्या और उसकी आज के संदर्भ में क्या उसकी प्रासंगिकता है करने का मन बनाया है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम अगर मिला तो मैं इसे जारी रखूंगा। भगवत गीता के बारे में हम इसके पहले कई बार ऑनलाइन फेसबुक पर पूरी भगवत गीता हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं, लेकिन आज से फिर हम इसका प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता के प्रथम श्लोक से इसकी क्या सार्थकता है आज की तारीख में भगवत गीता की, क्यों हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, इसका क्या महात्म्य है, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये सब बताएंगे हम आपको। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में पहले हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले हम अपने गुरुदेव भगवान को, अपने जगत गुरु नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, सद्गुरुओं को प्रणाम करते हैं और तब अपनी बात को आगे प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले हम अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र संसार का ऐसा सद्ग्रंथ है जो संसार की समस्त भाषाओं में करोड़ों प्रतियों में करोड़ों बार यह अनुदित हो चुकी है, ट्रांसलेट हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। और यह कोई पुस्तक नहीं है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि सीधे सीधे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है, जो उन्होंने आज से ठीक 5450 वर्ष पहले, 5450 वर्ष पहले आज ही के दिन, आज रविवार है ना, तो आज ही के दिन, रविवार के दिन एकादशी की तिथि 11 बजे दिन से लेकर के 1:30 बजे तक 2.5 घंटा उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह गीता, यह भगवत गीता, या हम यूं कहें कि जो कृष्ण अर्जुन संवाद है, कृष्ण के संवाद को जो अर्जुन के साथ भगवान उस युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय केशव, हे केशव, हे कृष्ण,
दोनों सेनाओं के मध्य में, कौरव और पांडवों के युद्ध, जहाँ युद्ध होने जा रहा है, उनके मध्य में जो पैसेज है, जो सड़क है, उसके बीचों बीच ले चल करके मेरे रथ को स्थापित करिए, इसे खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी तरफ मामकाह और पांडवाश्चैव, यानी मेरी तरफ, मुझ पांडव की तरफ और कौरवों की तरफ से कौन कौन लोग हैं जो मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार, घर के, जिनसे मुझे युद्ध करना है। यह मोह, यह संदेह, यह प्रश्न अर्जुन का था भगवान श्री कृष्ण से, और इसी मोह को दूर करने के लिए इस श्रीमद् भगवद गीता का जन्म होता है। भगवत गीता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भगवत यानी गीता, यानी भगवान के द्वारा गाई गई, भगवान के द्वारा कही गई भगवान की वाणी को हम भगवत गीता कहते हैं। वह वाणी, वह वाक्य, वह कथन जो उन्होंने आज से ठीक 1450 वर्ष पहले, आज ही की तिथि रविवार को एकादशी के दिन 2.5 घंटे कुरुक्षेत्र में कही थी। अर्जुन को उनके मोह को दूर करने के लिए, मैं और मेरे, तू और तेरे का जो मोह था अर्जुन का, उसे दूर करने के लिए जरूर उन्होंने 5450 वर्ष पहले कही थी, अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए। लेकिन हम सभी अर्जुन हैं। आज जितने भी जीव हैं इस सकल ब्रह्मांड में, उस सारे के सारे अर्जुन हैं। अर्जुन मतलब वह व्यक्ति, वह जीव जो मैं और मेरे, तू और तेरे में, अपने और पराये के बीच में जो फंसा हुआ है कि मेरा है, तेरा है, मेरा है, तेरा है, इस मोह में, इस द्वंद्व में जो फंसा है, वो सभी अर्जुन हैं। वी ऑल आर अर्जुन्स, हम सभी अर्जुन हैं। और उस अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए 5450 वर्ष पहले जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में कही थी, वही बात भगवद गीता की वाणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण आज भी मुझसे 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को वही बात अपने गीता के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, और हमारे मोह को दूर करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से अर्जुन का मोह उस समय दूर किया था, तो उस समय तो भगवान स्वयं साक्षात नारायण रूप में, लेकिन उनके सखा के रूप में, शरीरधारी कृष्ण के रूप में कुरुक्षेत्र में विराजमान थे। लेकिन आज वो हमारे बीच में उस शरीर के साथ में विराजमान नहीं है, उनकी वाणी ही उनका शरीर है। वाणी के स्वरूप के साथ में वह आज भी हमारे बीच विराजमान है। भगवान कृष्ण की जो भगवत गीता है, यह भगवान का शब्दावतार है, यानी शब्द के रूप में स्वयं नारायण, स्वयं कृष्ण इस भगवत गीता में विराजमान है। यानी भगवत गीता ही कृष्ण है और कृष्ण ही भगवत गीता है। अगर हम यह भी कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमारे मोह को दूर कैसे करेंगे, हमारा मोह कैसे दूर होगा इस संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति? इसके लिए हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें भगवान की वाणी की शरण में जाना चाहिए। इसके लिए हमें भगवान के द्वारा गाई गई इस गीता का अध्ययन करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। यह भगवत गीता भगवान को कहने की जरूरत क्यों हुई? पांडवों ने 12 वर्ष की अपने वनवास का और 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष की जो अपनी वनवास की उनकी जो सजा थी, उसको पूर्ण करने के पश्चात जब वो आए तो उन्होंने, पांडवों ने दुर्योधन से अपना आधा राज्य मांगा, जैसा कि प्रतिज्ञा के अनुसार तय हुआ था, शर्त के अनुसार तय हुआ था। शर्त पूरी करने के पश्चात आधा राज्य मांगने आए, लेकिन दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया। दुर्योधन मीन्स बुराई का प्रतीक। दुर्योधन मीन्स उसके लिए प्रतिज्ञा का, शर्त का, बात का, सत्य का कोई मतलब नहीं। असत्य का प्रतीक, अधर्म का प्रतीक दुर्योधन। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर की भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा।
शुचिमग्रेण भूमि न दास्यामि केशव, हे केशव मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। और इस प्रकार से जब ऐसा उसने कह दिया, अंतिम निर्णय दे दिया, तब पांडवों ने अपनी मां कुंती के आदेशानुसार युद्ध करने का निर्णय किया। और उस निर्णय के अनुसार यह युद्ध कुरुक्षेत्र में, जो आज हरियाणा में स्थित है, प्रारंभ होता है। और युद्ध के 10वें दिन जब धृतराष्ट्र को 10 दिन के बाद जब पितामह भीष्म को बाणों के द्वारा रथ से गिराकर मूर्छित कर दिया, बाणों की सैया पर लेटने को मजबूर कर दिया अर्जुन ने, तब 10 दिन हस्तिनापुर, 10 दिन के पश्चात संजय हस्तिनापुर जाते हैं। और जो दिव्य दृष्टि भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिया था युद्ध को देखने का, युद्ध को समझने का, सैनिकों के मन में क्या चल रहा है उसे समझने का, वो सारी की सारी बातें 10 दिन के पश्चात आकर के हस्तिनापुर में भीष्म पितामह की सरसैया पर पड़े होने तक की बात को संजय आकर के बताते हैं। किसे बताते हैं? जन्मांध धृतराष्ट्र से, कौरवों के दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इससे धृतराष्ट्र को बहुत पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वह रोने लगे। भीष्म पितामह अपने पितामह की इस दुखद स्थिति को देख करके और सुन करके विलाप करने लगे। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें जितनी थी वो सब धृतराष्ट्र जी को बताई, महाराज धृतराष्ट्र को बताई। तब जाकर 25वें अध्याय के प्रारंभ में धृतराष्ट्र अर्जुन से, क्षमा करें, संजय से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज की बात यही समाप्त करते हुए इस श्लोक की व्याख्या और इस श्लोक का क्या तात्पर्य, क्या महात्म, क्या प्रासंगिकता आज के दिन में हमारे आपके लिए है, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज की बात यही विराम देते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, आपकी बात लक्ष्य रखती हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और इस दास को अपने आशीर्वाद की वर्षा से अभिषिंचित करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।